بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और इंसान के लिए वही कुछ है कि जिसकी उसने कोशिश की और बेशक उसकी वो कोशिश उसको अनकरीब दिखा दी जाएगी और फिर उसको पूरा पूरा बदला अता किया जाएगा। सूरह अन-नज्म उसकी 3 आयतें और तर्जमा आपने सुना, आयत नंबर 39, 40 और 41। अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी और ये जिंदगी हमारे लिए एक नहायत ही कीमती अल्लाह की तरफ से तोहफा और उसका इनाम है। और इसी जिंदगी के अंदर जो हम करेंगे उसी के ऊपर हमारी कामयाबी भी है और नाकामी भी है। और जिसने इससे फायदा उठा लिया वही कामयाब है और जिसने इस मौके से फायदा नहीं उठाया वही नाकाम है। और यही गुजारिशात
आपके सामने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के अंदर भी रखी गई कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार मौक़े ऐसे अता किए हैं और उसने बख्शिश के इतने बहाने रखे हुए हैं कि हम लापरवाह हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते और उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के ये मौक़े हम ज़ाया कर देते हैं। जिंदगी और मौत इसलिए कि देखा जाए अच्छे अमल कौन करता है, और ये अच्छे अमाल हमारी फितरत के अंदर रखे गए हैं और हमारे लिए नहायत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। और इन्हीं के तरफ तवज्जो देना यही हमारी अक्लमंदी है। इसलिए एक अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अहले ईमान में से, मोमिनीन में से अकियस, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझदार कौन इंसान है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा। अक्लमंद कौन है? जो तुम में से सबसे ज्यादा अपनी मौत को याद करने वाला हो। और वह अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा। जो आने वाली जिंदगी है उसके लिए जो तुम में से सबसे ज्यादा आमाल करने वाला हो, अच्छे आमाल करने वाला हो, वो उलाइकल अकियास, ये लोग अक्लमंद हैं, ये समझदार है। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए और अपने मरज़ल मौत के अंदर हैं, जिस बीमारी के अंदर उनकी वफात हुई, तो लोगों ने देखा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। पूछा, माँ अबकीक, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? मौत से डर लगता है या पीछे औलाद या प्रॉपर्टी का उसके ऊपर सदमा है कोई? तो उन्होंने फरमाया, मा अबकी अला दुनियाकुम, मैं इस वजह से रो नहीं रहा जिस दुनिया के अंदर तुम जी रहे हो, उस दुनिया में मुझे कोई हासिल नहीं हुआ। मा अबकी कुम अला दुनियाकुम, मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में गमज़दा नहीं हूं, वलकिन अबकी अला बुअद सफरी व किल्लत ज़ादी। मैं इस बात के ऊपर रो रहा हूं कि मेरा सफर बहुत लंबा है, व किल्लत ज़ादी, और उस सफर के लिए मेरे पास ज़ादे राह बहुत थोड़ा है। ये चीज मुझे गमगीन कर रही है, इस वजह से मैं रो रहा हूं। तो एक मोमिन वो क्या है? नेक आमाल की कोशिश में रहता है, और उसकी ये कोशिश जब से अल्लाह ने उसको शऊर दिया हुआ है, उससे लेकर वो अपनी आखिरी जिंदगी के अय्याम तक इस नेक अमल के लिए तगो दो करता रहता है।
तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे मौके रखे हैं कि हम नेक अमल कमा सकते हैं और उसमें हमें कोई ज्यादा मेहनत और कोशिश नहीं करनी पड़ती है और हमारे पास टाइम भी होता है। कितने अमाल हैं, हम सिर्फ अपनी जबान को हला लें तो नेकियों के अंबार और ढेर लग जाते हैं। अब ये कलमे दो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कितने छोटे से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये खफीफतान अलल लिसान, अदा करते हुए इंसान को कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती, जबान पे बड़े आसान है। और मीज़ान के अंदर अल्लाह ने बड़ा ही इनका वजन रखा है। सकीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 100 मरतबा पढ़ लेता है, 1000 नेकी उसको मिल जाती है। 100 मरतबा इसको पढ़ता है, इसके ऊपर पाबंदी करता है। फरमाया कि अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह क्यों नहीं है, अल्लाह वो गुनाह उसके क्या है खत्म कर देता है। आसान सी नेकी। अल्लाह की आप शुक्र अदा करें हर नेमत के ऊपर। एक अल्लाह खुश भी तुमसे होगा और दूसरा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। अब देखें कि हम खाना खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। अल्लाह ने इस खाना खाने के ऊपर भी कि जब हम खाना खा चुके हैं उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह इस पे भी हमारे गुनाहों को माफ करता है। कितना सा टाइम लगता है, दुआ पढ़ते हैं ना खाना खाने के बाद। एक वो दुआ कि जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई, सुनन अबू दाऊद के अंदर है, फरमाया जो शख्स खाना खाकर इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। ये सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ होते, अल्लाह कितना अजर देता है। अल्लाह ऐसे आदमियों को रोजेदारों के बराबर अजर से नवाजता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताइमु शाकिर कस्साइम साबिर, कि जो शख्स खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो ऐसे ही है कि जैसे रोजा रखने वाला और उसके ऊपर सब्र करने वाला है। अल्लाह बंदों के ऊपर मेहरबान है, उसने नेकियों के बहुत सारे मौके रखे हैं कि हम उनको गंवाते हैं। इसी तरह कपड़ा पहनने की यही दुआ है, एक लफ्ज का फर्क है। जहां रज़क़नी है वहां कसानी पढ़ देता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। आतामानी की जगह कसानी कह देता है, लफ्ज वही है हदीस के, एक लफ्ज की तब्दीली से कपड़ा पहनते हुए इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके गुनाह माफ हो जाते। यानी कपड़ा लिबास भी एक नेमत है, उसके ऊपर इंसान शुक्र करता है। और इसी तरह छोटी छोटी दुआएं हैं, बहुत अल्लाह ने उसके ऊपर अजर रखा है। हम किसी भी मजलिस में बैठते हैं, मजलिस तो बर्खास्त होती है, खत्म होती है। एक टाइम के बाद जितना भी लंबा हमारी मीटिंग हो जाए उसको खत्म तो हमने करना ही होता है। किसी भी मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं और उस मजलिस से उठते हुए कफारा मजलिस की हम दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। वो क्या है? जब भी कोई मजलिस खत्म हो और उस मजलिस के बाद हम ये अल्फाज पढ़ ले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये अल्फाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मजलिस के अंदर बैठे हुए इंसान से जो गलतियां सरजद हो जाती हैं, अल्लाह वो उसकी माफ कर देता है। और इसी तरह ये हमारे रवैये, हम इनको कुछ भी नहीं समझते। ये हमारे अखलाक जिसको हम अहमियत नहीं देते हैं, इसका दुरुस्त होना कितना बड़े अजर का सवाल है। बात तो हमने करनी है, मिलना तो दूसरे से है ही है,
मेल जोल तो रखना ही है, इंसानों के साथ हमारे तल्लुकात तो होने ही हैं, लेकिन ये हम अपने रवैये अच्छे अखलाक के साथ दूसरों से पेश आते हैं, दूसरों से अपने बिहेवियर दुरुस्त करते हैं, तो कितना बड़ा अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिन ला युद्रिकु बिहुस्नि खल्किही, कि मोमिन इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से क्या है, वो दर्जा पाता है। किस चीज का दर्जा पाता है, क्या दर्जा उसको मिलता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काइमिल लैल व साइमिन नहार, ये आपकी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा बिहेवियर, दूसरों के साथ मिलना, ये तुम्हें कहां ले जाता है? फरमाया काइमल लैल, ऐसे ही है कि जैसे रातों को कोई शख्स सोता नहीं, खड़े होकर क़याम करता है। वह साइमन नहार, ऐसे ही है जैसे कोई इंसान रात दिन को खाता नहीं है, रोजा रखता है। उस दर्जे के ऊपर अल्लाह ताला तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से उस दर्जे तक तुम्हें पहुंचा देता है। और इसी तरह हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसमें हम तवज्जो नहीं देते। थोड़ी सी हम सुस्ती की वजह से बहुत सारे अजर से पीछे रह जाते हैं। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। नमाज के लिए हम सारे मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, 5 टाइम आते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जाकर नमाज अदा करते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम सुस्ती करते हैं। क्या हमारी आज आदत भी बन गई है, हम कहते हैं किताब और सुन्नत को, लेकिन बहुत सारी सुन्नतों से हम पीछे भी हैं। वो ये है कि हम घर से वुजू करके नहीं चलते, घर से वुजू करके नहीं आते, चलो जी मस्जिद जाकर करते हैं। एक छोटी सी सुस्ती है। वुजू वहां भी करना है, वुजू यहां भी करना है, लेकिन इंसान जब घर से वुजू करके चलता है, घर से वुजू करके चलता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी फजीलतें बताई वुजू की बयान की हैं, उसमें यही है कि जो शख्स अपने घर से वुजू करके चलता है, फिर वो कदम उठाता है, हर कदम के ऊपर अल्लाह उसको नेकी देता है, हर दूसरे कदम के ऊपर अल्लाह उसके गुनाह को मिटाता है। और आपने फरमाया कि जो शख्स घर से वुजू करके चलता है और फर्ज नमाज के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसको ऐसे ही अजर से नवाजते हैं कि जैसे वो हज के लिए एहराम पहनकर अपने घर से निकला। एक मोहरम हज के लिए एहराम बांधने वाला जो हज के लिए निकलता है, जो वुजू करके घर से निकलता है मस्जिद में फर्ज नमाज के लिए, ऐसे ही उसको उसका अजर मिलता है। और जो नफल के लिए निकलता है, फरमाया वो ऐसे है जैसे उम्रे के लिए एहराम बांधकर वो निकला है, और उसको अजर पूरा पूरा तामतन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरा अजर मिलता है, उसके अजर के अंदर कोई कमी नहीं होती। नेकियां अल्लाह ने रखी हुई हैं, इंसान क्या है अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से उससे पीछे हो जाता है। और इसी तरह या हम जुमे के लिए आते हैं, जुमा पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी सुस्ती की वजह से कितने बड़े अजर से महरूम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये एहसास नहीं करते, एक बड़े गजब का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ जुमे की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है। हम उसको कोई अहमियत नहीं देते, हम आते हैं जुमा पढ़कर चले जाते हैं। पहली बात हर इंसान को ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि क्या जो आप जुमा पढ़ते हैं, आपकी हर जुमे के अंदर हाजिरी अल्लाह के यहाँ होती है कि नहीं होती। ये बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। मैं जुमा पढ़ता हूँ, जुमा पढ़ के जाता हूँ, कहीं मेरी हाजिरी जुमे में लगती है कि नहीं लगती, या मैं ऐसे ही नमाज पढ़कर आ जाता हूँ।
हाजिरी किन की लगती है? कई बार ये बात आपके सामने रखी गई कि जो इमाम के मिंबर के ऊपर बैठने से पहले आता है उसके लिए उसकी जुमे की हाजिरी लगती है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे वाले दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों के ऊपर बैठ जाते हैं और हर आने वाले की हाजिरी लगाते हैं। और जब इमाम मिंबर के ऊपर बैठता है तो आपने वो दफ्तर, अपनी कापियां, अपने वो रजिस्टर बंद कर देते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं होती। वो जो जुमे का सवाब है ना, या जुमे का जो अजर है, किन के लिए है? इमाम के मिंबर के ऊपर बैठने से पहले उनके नाम दर्ज होते हैं। मैं और आप गौर करें, हम किस वक्त आते हैं जुमा पढ़ने? आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़कर हम जाते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं और कहते हैं हम जुमा पढ़ आए हैं। कभी ये भी सोचा है मैं जो जुमा पढ़ रहा हूं, जुमे के आदाब क्या हैं, तरीका क्या है, किस वक्त मैंने जाना है, कैसे मैंने उसकी तैयारी करनी है और उसका मकसद क्या है, उसका अजर क्या है, उसका सवाब क्या है? कभी ये आदाब, ये उसका जो तरीकाकार है, जुमे कि नवाफिल क्या है, सुनन क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, मैंने अपनी हाजिरी वहां लगवाई या नहीं, मेरी अटेंडेंस हुई है कि नहीं, या मैं इसी तरह गैर हाजिर क्या है गेट से होकर आ गया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, जो शख्स 3 जुमे जानबूझकर छोड़ देता है तो अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देता है। 3 जुमे जानबूझकर छोड़ देता है, उसके दिल के ऊपर मोहर लग जाती है। मोहर किसकी लगती है? निफाक। अल्लाह हमें इससे महफूज हो। तो हम देखें कि कितने जुमे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन क्या है, आखिरी इमाम साहब वो अपना खुतबा खत्म करेंगे, अल्लाह अकबर के लिए खड़े होंगे, फिर आकर जो है हम क्या है, हम भी अल्लाह अकबर करके हम समझते हैं कि जुमा हमने पढ़ लिया। और जुमे का अजर कौन पाता है? सवाब किसको मिलता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आता है, खुतबा सुनता है, खामोशी से बैठता है और फिर अल्लाह उसके एक हफ्ते के भी नहीं बल्कि 3 दिन अजाफी 10 दिनों के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। तो हम ये अपने गुनाहों की माफी के लिए ये एहतमाम करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी सुस्ती की वजह से और अपनी गलत सोच की वजह से हम बहुत सारे अजर से पीछे हो जाते हैं। हालांकि जुमे वाले दिन जो अजर अल्लाह ने रखा है, अहले इल्म, मुहद्दिसीन, फुकाहा कहते हैं कि जितनी भी इंसान नेकियां करता है, उन नेकियों में सबसे अफजल तरीन अमाल वो जुमे के दिन के हैं, अगर इंसान उसके ऊपर गौर कर ले। वो क्या है? मन गस्सल यौमल जुमुअती। सुनिए जरा, अजर कितना है, सवाब क्या है, तरीकाकार क्या है, आना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सारी चीजें इख्तिसार के साथ यहाँ बयान होगी। मन गस्सल यौमुल जुमुअती, जुमा के दिन गुस्ल करता है, वगतसला, अच्छे तरीके से गुस्ल करता है, सुम्मा बकरा वबतकरा, फिर जल्दी आता है, आखिरी टाइम नहीं, जल्दी आता है। ये सहाबा का तरीकाकार था, वो सवाल से पहले आकर नवाफिल शुरू कर देते थे, एहतमाम करते थे। ये आपकी ईद का दिन है, जैसे ईद के लिए एहतमाम करते हैं ऐसे जुमे के लिए हमें करनी चाहिए। सवेरे आता है और सवेरे आने की कोशिश करता है, और वलम यरकब, सवारी पे नहीं आता है, वह हमेशा पैदल चलकर आता है, कदमों पे आता है। वह दना मिनल इमाम, कोशिश उसकी होती है कि इमाम के करीब आकर बैठे, और फस्तमा, आकर गौर से खुतबे को वो सुनता है, वलम यलगा, कोई लग़व बात नहीं करता है, अपना ध्यान इधर उधर नहीं देता है। और फरमाया फकान लहू बिकुल्लि खतवतिन, अजर कितना है, सवाब कितना है, सोचें जरा, थोड़ा सा टाइम अगर हम निकाल लें और कितना अजर पा लेंगे, और अगर हम इसमें सुस्ती करते हैं तो कितने अजर से महरूम हो जाते हैं। गौर करें, आपने फरमाया बिकुल्लि खतवतिन,
हर कदम के ऊपर अल्लाह उसको अता करते हैं क्या? अमल सनतिन, एक साल के अमल। किस चीज के? किन अमाल के स्वाब मिलते हैं? आपने फरमाया अजरा सियामिहा व क़ियामिहा, हर कदम के ऊपर अल्लाह उसको एक साल के रोजों का और एक साल के क़याम का, रात को खड़े होकर नमाज अदा करने का अजर अता करते हैं। एक एक कदम आप चल कर आते हैं, लगाए हैं साहब, कितने कदम उठा कर आते हैं, कितने सालों का आप अजर और सवाब पा सकते हैं। गौर किया है? लेकिन ये हम इस अजर से महरूम कैसे हो जाते हैं? कि थोड़ी सी सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से, चलो चले जाएंगे कोई नहीं है, मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ, चलो जी ये थोड़े से और दो चार चैट कर लूं, और ये फेसबुक आपने देख लूं, व्हाट्सएप देख लूं, ये मूवी देख लूं, ये कर लूं, चलो ये काम कर आते हैं। जमात को तो अभी काफी टाइम रहता है, चलो अभी टाइम तो काफी है, चले जाते हैं, ये थोड़ा सा ये काम कर लें। लेकिन ये सुस्ती थोड़ी सी हमें कितने अजर से महरूम कर देती है। कभी गौर किया है, सोचा है? और इसमें ये चीजें भी हमारे लिए इसमें रहनुमाई मिल गई कि जुमे वाले दिन जिस चीज का हम एहतमाम नहीं करते हैं बहुत सारे हमारे लोग, कि जुमे में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक इंसात और दूसरा इस्तिमा, खामोशी और गौर से तवज्जो से सुनना, ये बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, वो थोड़ी सी घंटी आती है, बेल आती है और वाइब्रेशन होती है, मोबाइल उठाकर बाहर चले जाते हैं। गलत है, वो अपने जुमे को जाया करने वाला है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तिनका तोड़ता है उसने भी लव किया। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं, पूरी नमाज के अंदर वो फिरते हैं, लेकर आना बच्चों को, उनको बिठाना, उनकी तरबियत करना, ये हमारा फर्ज है। लेकिन उनको शुतर पे महार छोड़ देना पीछे, वो क्या है, वो जैसे मर्जी है दौड़े आए, खाएं पिए, और इस तरह की ये चीजें, इनका भी हमें एहतियात करना चाहिए कि हम जहां उनको लाते हैं, लाने का मकसद है उनकी तरबियत करनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ना, चलो जी हम आए गए जैसे हो गया। और बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत भी की है कि बच्चे आते हैं पीछे दौड़ते रहते हैं, लोग ख्याल नहीं करते हैं, चीजें उनको खिलौने लेकर देते हैं, टक टोक इधर उधर वो काम सारा चलता है, दूसरों की नमाज के अंदर खलल भी बनता है। तो जहां बच्चों को लाना है उनकी हमने तरबियत भी करना है, ये लाना इजाजत जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो आदाब हैं उनका ख्याल रखना भी हमें जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे काफी टाइम से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनकी तरबियत के अंदर। जहां साहबा कहते हैं हम मस्जिद के अंदर जाते थे, जाकर नमाज पढ़ते थे, 5 साल के हम होते थे, और फिर क्या है हम फराइज सीख लेते थे। ये काम भी हम करते हैं नहीं करते? साहबा के बच्चे आते थे, उनके साथ आते थे। ये तरबियत का एक माहौल हमें बनाना चाहिए। जिन लोगों की हम नकाली करते हैं, जिनको हम अपना उनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनकी आगे तरबियत को भी रोल मॉडल बनाएं। और इसी तरह इंसान काम करने में बहुत सारे काम करता है और बड़ा अजर और सवाब का काम है। इंसान वो बहुत सारे छोटे छोटे अमाल है कि इंसान को बड़े अजर से नवाज देते हैं और इंसान उनकी परवाह नहीं करता है। उन्हीं में से एक नमाज के हवाले से ही हम थोड़ी सी सुस्ती करते हैं। वो क्या है, उठकर फौरन भागने की कोशिश करते हैं। जिस आपने मुसल्ले पे बैठे हुए हैं वहां बैठकर थोड़ा सा टाइम वहां हम अल्लाह के जिक्र में नहीं गुजारते। गरीब साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, अल्लाह के रसूल ये अमीरजादे तो हमसे आगे बढ़ गए, ये माल खर्च करते हैं, हज भी करते हैं, उससे जो है सदका खैरात भी करते हैं, जिहाद के अंदर भी जाते हैं, हम तो पीछे रह गए हैं, इनकी नेकी तो बढ़ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक वजीफा आपको बतलाता हूं कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे और वही तुम्हारे बराबर पहुंचेगा कि जो इससे ज्यादा ये अमल करेगा। और वो क्या है, आपने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, या 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और एक दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पढ़ ले तो उन मालदार लोगों से ज्यादा आप अजर कमा सकते हो जो पैसे खर्च करके
अमल करते हैं तुम भी उनके बराबर पहुंच सकते हो। हाँ, ये अमल तुमसे जो ज्यादा करेगा तो वो तुमसे अजर में ज्यादा हो जाएगा। ये कितना सा टाइम लगता है। और जब तक इंसान अपने मुसल्ले के ऊपर बैठा रहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मगफिर लहू अरहमहु, अल्लाह इसके ऊपर इसकी मगफिरत कर दे और इसके ऊपर रहम फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह ने हमें ये घड़ियां दी हैं, इनसे अल्लाह हमें इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बुरे आमाल से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। हर उस अमल की करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह जिससे तू राजी होता है। हर उस अमल से अल्लाह हमें महफूज फरमा अल्लाह जिससे तेरी नाराजगी आती है। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे और जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जब तक जिंदा रख इस्लाम के ऊपर रख, अल्लाह मौत दे ईमान की दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.